हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। प्रोपोजिशनल कैलकुलस जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है, उसी टॉपिक में एक लेक्चर अपन ले चुके थे और जिसके अंदर अपन सिंपली प्रोपोजिशनल कैलकुलस के बारे में संयोजन, वियोजन, निषेध, नेगेशन, देन अपन अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशनल के बारे में देखो अपन कुछ टॉपिक किए थे। उसी से अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है कि एसोसिएटिव लॉ, यानी कुछ अपन थ्योरम वाले पार्ट कर रहे थे कि थ्योरम वाले पार्ट को प्रूफ करना। उसी में आपके पास में है एसोसिएटिव लॉ, सहचारिता नियम। तो सहचारिता नियम वाले पार्ट के लिए देखो सबसे पहले अपन लिखना चाह रहे हैं चारिता नियम एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ का काम क्या होता है कि देखो पहले देखो दो पार्ट के लिए होता था ये बोलिए बीजगणित में, प्लस के लिए भी और डॉट के लिए भी। प्लस वाले का मतलब क्या था कि a प्लस बी प्लस सी तीन के लिए होता है, या फिर a प्लस बी और प्लस सी। अब प्लस का काम क्या करता है, तो प्लस जो है ये तो काम करता है वियोजन का, और डॉट काम करता है किसका, संयोजन का। तो प्लस तो काम करता है वियोजन का और डॉट काम करता है किसका, संयोजन का। ये मतलब होता है प्रोपोजिशनल कैलकुलस के अंदर वियोज, प्लस का मतलब और डॉट का मतलब। ए पार्ट तो उसमें क्या है, देखो ए बी सी का अब काम क्या करेगा, पी क्यू आर। इसका मतलब पी प्लस का काम करेगा वियोजन, फिर क्यू, फिर वियोजन और आर इक्वल टू, या पहले क्यू और आर को करो बाद में पी के साथ करो, या फिर पी वियोजन क्यू पहले इनका करो और फिर वियोजन करो आर का। तो ए प्लस बी प्लस सी यही काम होता है डॉट के लिए। डॉट के लिए मतलब P डॉट Q डॉट R, या फिर P डॉट Q और फिर से डॉट R। तो ऊपर वाला पार्ट देखो है वियोजन के लिए और ये वाला पार्ट किसके लिए है, संयोजन के लिए। तो प्लस के लिए और डॉट के लिए। अब देखो यहाँ पे तीन कथन की देखो बात हो रही है, P भी है, Q भी है और R भी है। तो जब तीनों के तीनों पार्ट होते हैं पी क्यू आर, तो उसके लिए देखो अपन क्या लिखते हैं, पी क्यू आर के लिए कॉम्बिनेशन देखो कितने बनाओगे पी क्यू आर के लिए। देखो सबसे पहले अपन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एक तो आ जाएगा पी के लिए, तीन है आपका इसमें, एक है आ जाएगा देन आपका इसमें क्यू के लिए, एक आ जाएगा आर के लिए। पी क्यू आर में तो देखो 4 बार तो टी, 2 3 और 4, और 4 ही बार देखो एफ, 2 3 और 4। ये होता है 2 बार तो T और 2 बार F, 2 बार T और 2 बार F। R क्या होता है बस में TF, फिर TF, फिर TF और फिर साथ में TF। तो एक होता है बस में P, एक होता है Q और एक होता है बस में क्या R, जिसको हम क्या बोलते हैं 4 बार T 4 बार F P के लिए। Q के लिए होता है 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, और R के लिए होता है उसमें TF इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई भी एक पार्ट ले लो। अपन मान लो सपोज करो कि फर्स्ट वाला पार्ट ले रहे हैं, देखो अपन सबसे पहले तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या क्या है कि P के देखो सबसे पहले Q और R का वियोजन निकालना है, Q और R का। तो सबसे पहले अपन Q और R का वियोजन निकाल लेते हैं। तो Q और R का वियोजन निकाल रहे हैं अपन सबसे पहले, यानी Q वियोजन R, ये मान निकाल रहे हैं सबसे पहले। अब वियोजन का मतलब क्या होता है, अगर एक बार भी T हो तो वो मान क्या बना देता है, T बना देता है। अगर वन टाइम भी अगर T होता है तो क्या बना देगा, T बना देगा फिर से। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे है, Q वियोजन R का मतलब ये हो गया कि अगर देखो एक बार भी T है, देखो काम किस पे करना है, इस Q पे काम करना है और R पे काम करना है। और काम क्या करना है, मतलब वियोजन लगाना है। और वियोजन का मतलब हो गया कि अगर वन टाइम T है तो T बनाएगा। तो 2 बार T है तो T रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। T और F में से वही T, F और T में भी T, F और F में भी F, T और T में भी T, TF में T, ये भी T और ये रहेगा F। ये बना दिया अपन किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए। तो ये तो हो गया आपका इसमें देखो P के लिए, यही सेंटेंस में देखो किसके लिए हो गया, Q के लिए। एक पार्ट हो गया उसमें R के लिए और एक बना दिया अपन इसके लिए, तीनों के लिए अलग अलग। अब Q और R का जो पार्ट अपन बनाए हैं इसी का लेना है P के साथ में।
इसी का तो लोगे पी के साथ में। तो क्यू और आर का वियोजन जो है अब आएगा पी की टर्म्स में, यानी देखो क्या लिखा जाएगा अब इसी में, यानी पी वियोजन और फिर साथ में क्यू वियोजन आर। अब देखो वर्क किस पे करना है, इस पे और इस पे काम करना है आपको। तो एक तरफ तो रहेगा P ये एज इट इज, और एक तरफ रहेगा ये P वियोजन Q वियोजन R। तो इन दोनों पे अब आपको वर्क करना है। तो इन दोनों पे देखो कैसे वर्क करेंगे। एक बार भी T है तो T बना देगा, देखो T और T, तो T ये भी T ये भी T, ये T ये भी T, F और T में भी T, F और T में भी T, F और F में रहेगा ये F। ये बन गया उसमें LHS का मान। इसका भी कुछ ना कुछ नाम दे दो, बोले ये LHS है, ध्यान रखना ये आपके काम के। नीचे लिख देता हूँ इसका नाम, ये आपका इसमें है LHS। अब RHS वाला पार्ट में जा रहे हो, P और Q का निकालना है वियोजन, P और Q का। अब अपन निकाल रहे हैं P और Q का वियोजन, यानी P वियोजन Q, T T T और T, फिर T फिर T, 6 बार T और 2 बार F, 6 बार T और 2 बार F। ये देखो बना दिया अपन इसके लिए। अब कौन सा पार्ट आपके पास में है, बोला कि अब जो P और Q का लगा ली, इसका R के साथ और लेना है, यानी P वियोजन Q और फिर साथ में वियोजन R, यानी P और Q का जो लिए हो इसको लेना है R के साथ में वियोजन। R में देखो T, यहाँ तक तो 1 2 3 4 5 6 बार तो T रहेगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। T 3 4 5 और 6। इसका देखो F और इसका फिर से देखो T, तो फिर से T, तो ये T। इसका देखो फिर से F और R का, तो R देखो ये है R का F, तो दोनों F मिलकर ये भी क्या बना देगा F। तो ये आपके पास में किसके लिए है, बोले RHS के लिए है ये, तो ये आपके पास में है RHS। देखो दोनों समान है क्या, LHS में देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम तो है T और 1 टाइम है F। ऐसे देखो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है T और 1 टाइम आपके पास में है F, तो 7 बार T और 1 बार F। इसमें भी देखो सेम वही है, 7 बार T और 1 बार F। यही तो मान है। तो ये किसके लिए था आपके पास में, वो इस वाले पार्ट के लिए है, ये कितनी बार T है और कितनी बार F है। तो ये आपके पास में इस नियम का क्या नाम था आपके पास में, एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम बोलते हैं सहचारिता का नियम। अब देखो अपन कौन कौन सा पार्ट कर लिए, एसोसिएटिव वाला पार्ट भी हो गया, वर्गसम नियम भी कर लिए थे अपन, ठीक है। अब इसके अलावा देखो कौन कौन से पार्ट बच गए, उन पार्टों को और कर रहे हैं अपन, जो थ्योरम पहले था आपके पास में। एक था एब्जर्सन लॉ, उससे पहले देखो होता है द्विनिवेश, मतलब द्विनिषेध, इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल नेगेशन, द्विनिषेध। ये और बताया तो ये पता ही होगा, द्विनिषेध में 2 बार करते हैं कोई चीज तो वही फिर से आ जाता है, द्विनिषेध। डबल नेगेशन, डबल नेगेशन यानी अगर मान लो नेगेशन फिर नेगेशन P करते हो तो फिर से वो क्या आ जाता है, P आ जाता है, द्विनिषेध, द्विनिषेध। तो 2 बार अपन करते हैं तो क्या आ जाता है, बोले फिर से वही आ जाता है, ठीक है। अब इसी में जैसे अपने पास में एक प्रॉपर्टी और थी, अवशोषण नियम। एक पार्ट अपन ये कर रहे हैं एब्जर्सन लॉ, अवशोषण नियम। अवशोषण नियम, ठीक है, इसको अपन और देख रहे हैं कि अवशोषण नियम को अपन किस तरीके से लिखेंगे। एब्जर्सन लॉ, अवशोषण नियम। अवशोषण नियम में देखो काम क्या था आपके पास में, ये एब्जॉर्ब कर लेता है,
एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें क्या हुआ कि दो दो पार्ट को ये फिर से वही बना देता है। देखो अपन पहले तो क्या लिखते थे कि a प्लस ए डॉट बी भी ए ही बनता है और a डॉट ए प्लस बी भी क्या बनता है, ए ही बनता है। अब ये a और b का काम यहाँ पे क्या करेगा, p और q, यानी p प्लस मतलब क्या हो गया, वियोजन। फिर से देखो वही a मतलब फिर से वही p और डॉट डॉट मतलब हो गया संयोजन, और फिर साथ में b मतलब q। इसका मान फिर से क्या आना चाहिए, p ही आना चाहिए। और इसी का b पार्ट p डॉट फिर साथ में p वियोजन q इक्वल टू फिर से क्या आना चाहिए, p आना चाहिए। इक्वल टू फिर से क्या आएगा, p तो आएगा इसके साथ में फिर से। तो ये आपके पास में किसके लिए है, बोला अवशोषण नियम के लिए है ये, कि एब्जर्सन लॉ को अपन इस तरीके से लिखना एक पसंद करेंगे, एब्जर्सन लॉ। ठीक है। अब इसको अपन और प्रूफ करके देख रहे हैं कि ये सही है क्या, किसके लिए, साध्यकलन के लिए, यानी टीएफ की सहायता से। अब टीएफ की सहायता से जब इसको अपन प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करा रहा हूँ। देखो फिर से वही चीज़ है, फर्स्ट वाला पार्ट ए वाला पार्ट कितने हैं, P और Q, दो ही तो है कथन, एक तो या तो P है या Q है। तो दो कथन के लिए देखो बना रहे हैं, P के लिए और Q के लिए, दो ही कथन है। तो दो बार तो T और दो बार F, ये रहेगा TF फिर साथ में TF, दो बार T दो बार F। फिर किसके लिए है, P, ये वाला पार्ट पहले निकाल रहे हैं, संयोजन Q, ये सबसे पहले निकाल रहे हैं अपन, P संयोजन Q, वियोजन वाला पार्ट नहीं, संयोजन वाला पार्ट, P संयोजन Q। और संयोजन में अगर एक बार भी F होता है तो वो F कर देता है। देखो ये दो बार T है तो T रहेगा, ये F, ये भी F कर देगा और ये भी F कर देगा। भाई एक बार भी F होता है तो F कर देता है वो। ठीक है। अब इसी का देखो फिर से निकालना है P के साथ में, यानी P अब निकालना है वियोजन P संयोजन Q के लिए, यानी P के साथ देखो इस वाले का इस वाले के साथ में निकालना है क्या, वियोजन। तो दोनों T है तो T, एक बार T है तो भी T, F और F है तो F, F और F है तो F। ये मान देखो किसके, P के इक्वल ही है क्या, तो ये पूरा पूरा मान किसके इक्वल है, ये P के बराबर ही तो है। देखो हो गया। बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसके लिए, कि भाई दो के लिए ये कॉम्बिनेशन लेना है, दो बार T दो बार F। तीन के लिए P Q R के लिए 8 बार बनाना है आपको, 4 बार P 4 बार F। फिर Q के अंदर दो बार T दो बार F, दो बार T दो बार F, दो बार T दो बार F। फिर R के लिए TF 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 TF, ये कॉम्बिनेशन बनाना होता है। इसी का दूसरा पार्ट अगर करते देखो, पहले P वियोजन Q निकालना था जैसे, तो भी देखो सेम ही आएगा। इसे बता देता हूँ, P वियोजन Q निकालते हो, मान लो P और Q का वियोजन, यानी एक बार भी T हो तो T, तो T T T, तीन बार तो T स्टार्टिंग में और एक बार F। उसके अलावा बोले P, ये वाला जो पार्ट इसी का P के साथ में इंटरसेक्शन मतलब संयोजन, P के साथ में ये वाला पार्ट। अब एक बार भी F हो तो F कर देगा, तो T T F T T F और F। देखो ये भी किसके इक्वल है क्या, P के इक्वल। ये तो आपको दिखाना था, ये भी किसके इक्वल है, P के इक्वल है ना, ये वाला पार्ट भी, ये तो आपको दिखाना था। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा इसमें, अवशोषण नियम, जिसको हम बोलते हैं अब्जर्सन लॉ, अवशोषण नियम। ठीक है। अब और कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, जैसे एक प्रॉपर्टी आपस में थी डिमॉर्गन्स लॉ, तो डिमॉर्गन्स लॉ को और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है आपके पास में डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन नियम, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन नियम। ठीक है। अब इस डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर फर्स्ट वाले जो पहले जो अपन करते थे वो किसके लिए करते थे, फर्स्ट में देखो ए पार्ट और इसका बी पार्ट, देखो दोनों पार्ट पहले लिख रहे हैं।
पहले देखो अपन इस तरीके से लिखते थे क्या, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता था ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए और बी का काम क्या कर रहा है, पी, प्लस का काम कर रहा है वियोजन, बी का काम कर रहा है क्यू, और कॉम्प्लीमेंट अपोजिट को दिखाता था, अब यहाँ पे दिखाएगा किसको, नेगेशन को, निषेध। ये मान किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेशन ऑफ पी डॉट मतलब हो गया ये, और नेगेशन ऑफ फिर से क्या होना चाहिए, क्यू, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या था, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट यानी क्यू। ए कॉम्प्लीमेंट यानी जो डैश है, डैश का काम क्या कर रहा है उसमें, निगेशन, डैश का काम करता है निगेशन, निषेध। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट में देखो अपन क्या लिख सकते हैं, कथन कितने हैं, बोला पी और क्यू, कथन तो बोले दो ही है, मतलब जब दो कथन होंगे तो कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे टोटल 4, पी और क्यू की बात कर रहा हूँ। तो पी और क्यू के लिए जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका इसमें डी मॉर्गन्स लॉ में, तो किस तरीके से बनेगा, पी और क्यू, पी में भी देखो वही 2 बार टी और 2 बार एफ, टी एफ फिर से टी और एफ। एलएचएस निकाल दो सबसे पहले, तो P वियोजन Q निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब P वियोजन Q मतलब हो गया, एक बार भी T है तो T, ये देखो T और T तो T देगा, T और F है तो T देगा, ये भी T देगा और ये वाला पार्ट देगा F। अब देखो LHS वाला पार्ट, अब देखो क्या क्या है आपके पास में। इस LHS वाले पार्ट में अब इसका नेगेशन और है निषेध, और इसका निषेध कहता है कि जस्ट अपोजिट कर दो। तो देखो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P वियोजन Q, इसका निगेशन, तो ये तो बन जाएगा एक बार F, ये भी बन जाएगा F, ये भी बन जाएगा F और ये हो जाएगा T। तो नेगेशन ऑफ P वियोजन Q के लिए, क्लियर है। अब देखो उधर वाले पार्ट पे आ जाओ, RHS वाला जो पार्ट है उसमें देखो क्या क्या है। नेगेशन P पहले निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले निकलेगा नेगेशन P, नेगेशन P नेगेशन Q, अब फिर दोनों का नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन Q। पहले P का नेगेशन यानी P का अपोजिट, तो P आगे से देखो टी टी एफ एफ था, तो एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी। Q का नेगेशन, अच्छा P लिख दिया गया यहाँ पे, Q का है ये नेगेशन, ये P का नहीं है, Q का है ये। F से स्टार्ट होगा, एफ टी, फिर F और T, तो ये नेगेशन किसके लिए है, बोले Q के लिए है ये नेगेशन। अब इसी नेगेशन P और नेगेशन Q का निकालना है आपको इस संयोजन। संयोजन मतलब क्या हो गया कि अगर एक बार भी F है तो F देगा, दोनों बार F है तो F रहेगा, यहाँ से एक बार F है तो भी F रहेगा, TF में से फिर से वही F रहेगा, T और T है तो ये T रहेगा। LHS का पार्ट कौन सा था, ये वाला पार्ट था, देखो LHS का। RHS का पार्ट कौन सा है, ये जो निकाले हो ये वाला पार्ट है RHS का। ये देखो दोनों इक्वल ही है क्या, LHS और RHS, मतलब बिल्कुल इक्वल है दोनों के दोनों। जो LHS के अंदर मान है वही तो मान है आपका उसमें RHS के अंदर भी, जो LHS में मान है वही मान किसके लिए, RHS के लिए। ये किसके लिए था आपके पास में, डी मॉर्गन्स लॉ के लिए था आपके पास में, डी मॉर्गन्स लॉ के लिए था। ठीक है, तो अभी तक देखो अपन सिर्फ और सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टी किए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अब इसके और 2-3 प्रॉपर्टी बची हुई है, एक सह प्रतिबंध, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, यानी एरो का साइन, डबल एरो का मतलब, ऊपर वाले एरो का मतलब, नीचे वाले एरो का मतलब, ये 4 पार्ट और बचे हुए भी तो आपके पास में, ये 4 पार्ट तो भी और बचे हुए हैं। पहले इन्हीं से अपन क्वेश्चंस को कुछ और लेते हैं, अपन क्वेश्चन वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं।
देखो एक अपवर्जी एक्सक्लूसिव रिंगसम वाला पार्ट और है, इसको बोलते हैं अपन अपवर्जी, अपवर्जी, है ना। एक पार्ट अपन और डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, अपवर्जी की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास में है अपवर्जी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इसको जो अपन निरूपित करते हैं ये इस तरीके से तो डिफाइन करते हैं, रिंगसम की तरीके से, ठीक है। ये परिभाषित कैसे होता है, अगर मान लो कोई P कथन है और एक कथन मान लिया Q, P कथन आपके पास में है 2 बार T और 2 बार F, ये आपके पास में किसके लिए है, TF, फिर साथ में TF, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ P रिंगसम Q, यानी अपवर्जी या एक्सक्लूसिव, ठीक है, अपवर्जी या एक्सक्लूसिव। ये बनता है F, ये बनता है TTF, TT और साथ में F। अभी आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, जो ये वाला पार्ट है ध्यान से देखना, अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ये T और T यानी सही और सही मिलके भी देखो गलत बनाएगा, यानी T और T मिल करके तो F का निर्माण करते हैं। उसके अलावा देखो ये T और F में देखो T, F और T में T, F और F मिलके, यानी बाकी वाला जो पार्ट है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इस V की तरह बिहेव कर रहा है, वियोजन की तरह बिहेव कर रहा है। स्टार्टिंग के जो ये वाला पार्ट है देखो T और T, ये तो F का निर्माण करते हैं, यानी दोनों सही हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या कर देता है, गलत कर देता है, रॉन्ग कर देता है। और अगर मान लो एक भी, अगर मान लो फिर T है तो T, एक भी T है तो T, ये किसकी प्रॉपर्टी है, वियोजन की प्रॉपर्टी होती है ये, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपस में वियोजन के लिए। प्रतिबंध और सह प्रतिबंध ये भी देख ही लो। नेक्स्ट आपके पास में है प्रतिबंध, प्रतिबंध, कंडीशनल प्रतिबंध, ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास में है प्रतिबंध के लिए। सह प्रतिबंध बोलते हैं अपन इसको, कंडीशनल। ये देखो जो अपन डिफाइन करते हैं इसको, ये देखो इस तरीके से देखो अपन डिफाइन करते हैं प्रतिबंध वाले पार्ट को, देखो इस डायरेक्शन में अपन काम में लेते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं दो को, ये देखो P और Q के लिए देख लेते हैं। P है और कोई Q है, P अगर आपके पास में है 2 बार T 2 बार F, Q क्या है आपके पास में T F T और F। अब इसके लिए देखो काम में ले रहे हो P, और ये कंडीशनल वाला काम में ले रहे हो, ठीक है, किसके लिए, Q के लिए। ध्यान से देखना P और Q ये दोनों के दोनों पार्ट आपके पास में है, ये काम ले रहे हो। ये देखो क्या क्या बनता है, T F T और T, T F T T। अब देखो ये कैसे बनता है, देखो इसको भी ध्यान से देखना। ये देखो इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें तो क्या था आपके पास में कि 2 बार F जो था, मतलब 2 बार T था वो F बन रहा था। इसके अंदर देखो जबकि क्या है, 2 बार जो F है ये निर्माण करता है T का, 2 बार जो F बन रहा है ये निर्माण किसका कर रहा है, T का। और बाकी जो बच गया देखो 2 बार T है तो T, एक बार भी F है तो F, एक बार फिर F और T मिलकर के फिर से क्या बन गया, देखो T बन गया। तो 2 बार F मिलकर के तो बनाता है T। बाकी देखना ये इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जिधर अपन जाते हैं उधर का ही, इस तरह इधर जा रहे हो, इससे इधर जा रहे हो, इससे इधर जा रहे हो। तो देखो T से T में जा रहे हो इसलिए T से F की तरफ जा रहे हो इसलिए देखो यहाँ पे F आता है, F से T की तरफ जा रहे हो इसलिए T आता है। और ये F और F मिलकर के T का निर्माण करता है, ये F और F मिलकर के T का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये होता है आपस में क्या, सह प्रतिबंध, इसका नाम होता है आपके पास में सह प्रतिबंध। और एक द्वि प्रतिबंध और है, द्वि प्रतिबंध, द्वि प्रतिबंध,
द्विप्रतिबंध बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है इसमें? तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को जो अपन डिफाइन करते हैं, देखो इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके अंदर डबल एरो, यानी इस तरह भी देखो एरो आएगा आपके पास में। इसको अपन लिखते कैसे हैं? P और Q के लिए ये और देख लो, अगर आपके पास में कोई है P और एक आपके पास में है Q, P में है आपके पास में 2 बार T और 2 बार F, 2 टाइम्स T और 2 टाइम्स F, ये आपके पास में है T F T एंड F। तो देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे? P बाई कंडीशनल के लिए देखो अपन काम में ले रहे हैं Q, तो बाई कंडीशनल या द्विप्रतिबंध को क्या बोलते हैं? T F F T, T F F T, ये होता है इसके लिए बाई कंडीशनल के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चेंज हुआ है, मेन जो है ना चेंजिंग, उस पर ध्यान रखा करो। इसमें देखो जो चेंजिंग है आपके पास में 2 टाइम्स T, तो T है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये F के लिए देखो बाई कंडीशनल है ना, तो ये T और F देखो मिलकर के तो F, क्योंकि इस तरफ अपन जा रहे थे तो इसलिए F आ गया। लेकिन इसके अंदर क्या है? देखो अपन अब इधर चले गए कि डबल है ना इसके अंदर, देखो द्विप्रतिबंध, तो T और F के लिए देखो फिर से इसलिए F लिखा जाता है। और 2 बार F जो है ये मिलकर के हमेशा किसका निर्माण करते हैं? T का निर्माण करते हैं। इसमें भी वही था, 2 F मिलकर के T का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों को दोनों पार्ट देखो सेम ही है, ये दोनों पार्ट क्या होगा इसमें? सेम ही है कि 2 बार F मिलकर इसमें देखो T का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें भी देखो 2 बार F मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? T का निर्माण करता है। तो यह इसमें किसके लिए था? द्विप्रतिबंध के लिए। अब कुछ और बचे हुए हैं आपके पास में, लॉजिकल गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, और उससे पहले इस वाले पार्ट के अंदर और भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मान लो एक पार्ट आपके पास में ये है, एक क्वेश्चन मान लो इस तरीके से आपके पास में है, P वियोजन नेगेशन P वियोजन Q का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, भी अपन और सॉल्व करेंगे। कितने पार्ट देखो P और Q, तो सबसे पहले P कथन लेना है और एक कथन लेना है आपको Q। P लोगे 2 बार T और 2 बार F, ये लोगे T F T और F, T F T F, इसी फॉर्म में तो चलेगा। 2 बार T 2 बार F, ये किस में आएगा? T F T F। सबसे पहले देखो P नेगेशन P की जरूरत है, तो नेगेशन P भी निकाल लो। तो नेगेशन P का मान और निकाल लेते हैं, नेगेशन P यानी F F T और T। अब नेगेशन P के साथ में आपको निकालना है वियोजन Q का मान। इसका Q के साथ में वियोजन इन दोनों का, तो एक बार भी T है तो T, F है तो F, T है तो T, एक बार भी वियोजन निकाल रहे हो तो T है तो T। ये मान किसके लिए आया आपके पास में? इस वाले पार्ट के लिए आया है। ठीक है, ये अपने पास किसके लिए आया? इसके लिए आया है। अब इसी में देखो 2 पार्ट है ना, ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ देखो इस वाले का, इसका P के साथ में फिर से वियोजन निकालना। देख लो इसको यहां तक, इसका जब अपन P के साथ निकालेंगे तो क्या क्या मान आएगा यहाँ पे? P के साथ में यानी P, फिर से देखो वही चीज है, P वियोजन नेगेशन P वियोजन Q, इसके निकाल रहे हैं अपन। यानी P का ये जो पार्ट निकाले हैं इसके साथ में फिर से निकालना है वियोजन। T और T मिल करके T का निर्माण करेगा, T और F मिल करके भी T, F और T मिल करके भी T, और F और T मिल के भी फिर से T। तो इसके लिए देखो क्या लिखा जाता है लैंग्वेज, कि इसकी पुनरुक्ति है।
तो क्या लिखेंगे, अर्थात जिसकी टोटोलॉजी है ये, अर्थात P वियोजन नेगेशन P Q की पुनरुक्ति है। इज ए टोटोलॉजी। इज ए टोटोलॉजी। कौन सा पार्ट, P वियोजन नेगेशन P वियोजन Q इज ए टोटोलॉजी। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चंस है आपके पास में, इसको अपन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।